हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मिस्टर डार। तो एक बार फिर मैं आपके लिए डर, रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी सीधे साहिल की जुबानी है, जिसे सुनकर आप लाइब्रेरी में कदम रखने से पहले 100 बार सोचेंगे। साहिल अपनी दो दोस्तों मीरा और वरुण के साथ एक 60 साल पुरानी लाइब्रेरी में गए थे। वहां उन्होंने एक ऐसी प्राचीन शक्ति को जगा दिया जिसने उनके एक साथी की जान ले ली, और अब उनका सामना ब्रह्म राक्षस से है। साहिल ने ये आपबीती हमारे साथ इसलिए साझा की है क्योंकि उसका मानना है कि ये खतरा सिर्फ उस तक सीमित नहीं है। तो अब शुरू करते हैं साहिल की दिल दहला देने वाली कहानी। वह रात एक जाल थी जिसे बिछाया गया था मेरे लिए, मेरे दोस्त वरुण के लिए और मीरा के लिए। हम कहाँ फंस गए थे ये हमें तब पता नहीं था। हम तीनों यूट्यूब पर अज्ञात यात्री के नाम से जाने जाते थे, लेकिन हम महज यूट्यूबर्स नहीं थे। हम 3 दोस्त थे जो हमेशा सत्य की तलाश में रहते थे। वरुण हमेशा की तरह हंसता बोलता और मस्ती करता रहता था। मीरा हमेशा शांत रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और मैं साहिल, मैं हमेशा चीजों के पीछे का तर्क और कारण ढूंढता था। आज रात हमने चुनी थी ग्रीनवुड लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि इस लाइब्रेरी को 60 साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। अफवाह थी कि लाइब्रेरी के मुख्य विद्वान डॉक्टर अनंत कोठारी ने अपने ज्ञान पर श्राप दे दिया था। डॉक्टर कोठारी का मानना था कि दुनिया उनका ज्ञान लेने के लायक नहीं है, और उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक अंतिम अनुष्ठान किया था। कब? रात के ठीक 11 बजे थे जब हम लाइब्रेरी के टूटे हुए पिछले दरवाजे से अंदर घुसे। हवा बहुत ठंडी थी और किताबों की पुरानी स्याही की महक हर तरफ फैली थी। ये महक डरावनी थी। हम सीधे लाइब्रेरी के प्रतिबंधित खंड में पहुंचे, क्योंकि डॉक्टर कोठारी की सबसे निजी और गुप्त किताबें वहीं थीं। वहां हमने एक लोहे की रैक पर एक अजीब सी किताब देखी। वो किसी चमड़े की जिल्द में बंधी थी और उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन उस पर एक पतली लोहे की चेन बंधी थी। मीरा ने धीरे से फुसफुसाया, साहिल, इस किताब में कुछ अजीब शक्ति है, मैं खिंची चली जा रही हूं। वरुण ने तुरंत अपने ग्लव्स पहने और चेन को जोर से खींचकर तोड़ दिया। जैसे ही चेन टूटी, किताब अपने आप जोर से खुल गई और उसमें से संस्कृत के श्लोकों की एक तीखी और भारी आवाज गूंजने लगी। पन्ने पर एक भयानक आकृति बनी थी जिसे देखकर मेरी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। एक विशालकाय छाया जिसके गले में खोपड़ियों की माला थी। उस चित्र के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था ब्रह्म राक्षस। साहिल और मीरा उस चित्र को देख ही रहे थे। तभी वरुण ने मजाक में उस भयानक चित्र पर उंगली रखते हुए जोर से कहा, अरे ये देखो, क्या ये हमारे डॉक्टर कोठारी हैं? और उसी पल किताब में से एक काली बिजली जैसी रेखा निकली और वो सीधी वरुण के सिर में समा गई। वरुण नीचे गिर गया। वो छटपटा रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, उसकी आंखें भयानक रूप से लाल हो गईं। क्यों हुआ यह? वरुण ने उस प्राचीन और श्रापित श्लोक का मजाक उड़ाया था। ये क्यों हुआ? क्योंकि श्राप के अनुसार डॉक्टर कोठारी की आत्मा ब्रह्म राक्षस में बदल गई थी और वो ज्ञान या ज्ञान के मजाक को बर्दाश्त नहीं करती थी। ब्रह्म राक्षस ने वरुण की बुद्धि और चेतना को एक पल में सोख लिया था। वरुण वहीं ठंडा पड़ गया। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था और उसके चेहरे पर एक भयानक शांति थी। यह मेरी आंखों के सामने हुआ। मीरा ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने चीख मारी तो उसका भी यही हाल होगा। हमने उस किताब को वहीं छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर भागने लगे। कब? हम भागते हुए लाइब्रेरी के सबसे निचले हिस्से में पहुंचे, जिसे प्राचीन पांडुलिपियों का कक्ष कहा जाता था। हमने दरवाजा बंद कर लिया और हाँफ रहे थे। तभी उस कक्ष में एक और आवाज आई। वो आवाज इतनी शांत और पुरानी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, ब्रह्म राक्षस से भागना अज्ञानता है। तुम लोग यहां क्यों आए? उसकी पूजा करने या उसका शिकार बनने? हम डर से जम गए। मैंने टॉर्च जलाई और सामने देखा। एक बूढ़े गुरुजी बैठे थे। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जिस पर अजीब से चिन्ह बने थे। मीरा ने फुसफुसाते हुए पूछा, आप कौन हैं?
गुरुजी ने गंभीर होकर हमारी ओर देखा। उन्होंने कहा, मैं इस श्राप का अंतिम रक्षक हूं। तुम जिसे ब्रह्म राक्षस कहते हो वो डॉक्टर कोठारी की आत्मा है, जिसे उसके अहंकार और तंत्र शक्ति ने एक राक्षस बना दिया। वो तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी बुद्धि को अपना भोजन बनाएगा। वरुण की मौत सिर्फ एक शुरुआत थी। ये हमें क्यों पता चला? गुरुजी ने हमें एक भयानक बैकग्राउंड स्टोरी सुनाई। डॉक्टर कोठारी एक तांत्रिक विद्वान थे जो अमरता प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जब उनका अनुष्ठान असफल हुआ तो उन्होंने अपनी तंत्र शक्ति का उपयोग खुद को ब्रह्म राक्षस बनाने में किया, ताकि उनका ज्ञान हमेशा के लिए इस लाइब्रेरी में कैद रहे। गुरुजी ने कहा, तुम्हें उसे हराने के लिए डॉक्टर कोठारी के तंत्र मंत्रों से बनाई गई 3 जादुई मुद्राएं लानी होंगी। ये तीनों मुद्राएं इस लाइब्रेरी के 3 पवित्र स्थानों पर छिपी हैं, और यही मुद्राएं इस राक्षस को वापस किताब में बंद कर सकती हैं। अब हमें उस भयानक राक्षस से लड़ना था जो हमारी बुद्धि को खाता था। मैं और मीरा अब इस कमरे में पूरी तरह फंस चुके थे। ब्रह्म राक्षस बाहर हमारे ज्ञान का इंतजार कर रहा था, और ये गुरुजी, इनका रहस्य अभी बाकी था। हम आगे क्या करेंगे ये मुझे खुद नहीं पता। यह कहानी यहीं रुकती है। आगे क्या होगा? क्या भीतर उस प्राचीन पांडुलिपियों के गुरुजी की मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे कांप रही थी। बाहर लाइब्रेरी के हॉल में भयानक खामोशी थी। वरुण की मौत, उसकी वजह, सब कुछ अब मेरी आंखों के सामने स्पष्ट था। ब्रह्म राक्षस डॉक्टर कोठारी की आत्मा, वो हमें मारना चाहता था क्योंकि हमने उसके श्राप का अपमान किया था। गुरुजी ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने कहा, साहिल, मीरा, तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है। ब्रह्म राक्षस को पता चल चुका है कि तुम यहां हो, और उसे ये भी पता है कि तुम उसकी जादुई मुद्राएं लेने आओगे। मैंने पूछा, गुरुजी, ये मुद्राएं कहाँ हैं और हम ब्रह्म राक्षस से कैसे बचेंगे? गुरुजी ने छड़ी से जमीन पर एक अजीब सा चक्र बनाया। ये चक्र हमारी रक्षा करेगा, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। तुम्हारी जान तभी बच सकती है जब तुम ये 3 चीजें लाओ। पहली चीज, मौलिक सत्य का ताड़पत्र। ये ताड़पत्र उस समय लिखा गया था जब डॉक्टर कोठारी ने अपनी अमरता का अनुष्ठान शुरू किया था। यह तुम्हें लाइब्रेरी के समय स्तंभ में मिलेगा। दूसरी चीज, श्रापित चेतना का दर्पण। ये दर्पण डॉक्टर कोठारी की उस अंतिम छवि को कैद करता है जब वो ब्रह्मराक्षस बन रहे थे। यह तुम्हें निषिद्ध ज्ञान वाले खंड में मिलेगा। और तीसरी चीज, अखंड अग्नि का पात्र। यह वो अग्नि है जो डॉक्टर कोठारी के तांत्रिक अनुष्ठान में इस्तेमाल हुई थी। ये तुम्हें लाइब्रेरी के सबसे ऊंचे शिखर यानी ज्ञान शिखर में मिलेगी। ये तीनों चीजें लाने के बाद ही हम ब्रह्म राक्षस को वापस उस किताब में बांध सकते हैं। मीरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, अब एक दृढ़ता थी। वह जानती थी कि उसे वरुण की मौत का बदला लेना है और अपनी जान बचानी है। मैंने गुरुजी से पूछा, हम इस अंधेरे में कैसे जाएंगे? ब्रह्म राक्षस कहीं भी हो सकता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी मेरी तरफ बढ़ाई। यह साधारण छड़ी नहीं है साहिल, यह समय दर्शक छड़ी है। जब तुम इसे छुओगे तुम्हारी शक्ति जाग जाएगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और छड़ी को छू लिया। एक झटके में मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ी और मेरी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। मुझे सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं दिखी, मुझे लाइब्रेरी की दीवारें, किताबों की परतें और हवा में तैरती हुई नकारात्मक ऊर्जा भी साफ दिखने लगी। ये थी मेरी शक्ति, समय को पढ़ने की शक्ति। मुझे हर उस जगह का रास्ता दिख रहा था जहां ब्रह्म राक्षस का साया नहीं था। गुरुजी ने कहा, ब्रह्म राक्षस अभी ज्ञान शिखर के पास इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि तीसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमें सबसे पहले समय स्तंभ पर जाना होगा जो लाइब्रेरी के तहखाने में था। मीरा ने कहा, साहिल तुम रास्ता देखो, मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी। गुरुजी ने मीरा को एक छोटी सी ताबीज दी। मीरा, तुम्हारी शक्ति समय को धीमा करने की है। जब ब्रह्म राक्षस तुम्हारे बहुत पास आए तुम इस ताबीज को जोर से दबाना।
ये ब्रह्मराक्षस के गति को एक पल के लिए धीमा कर देगा, जिससे तुम्हें भागने का समय मिल जाएगा। हमने अपनी टॉर्च और छड़ी ली और उस कक्ष से बाहर निकले। हमारा पहला लक्ष्य था लाइब्रेरी का तहखाना और मौलिक सत्य का ताड़पत्र। हमने दरवाजा खोला और गलियारे में पहुंचे। चारों ओर किताबों की अलमारियां थीं। अचानक अलमारियों पर रखी किताबों के पन्ने अपने आप पलटने लगे, मानो कोई अदृश्य हवा उन्हें छू रही हो। तभी एक तेज फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई कह रहा था, अज्ञानी, मूर्ख, तुम्हें ज्ञान की तलाश नहीं करनी चाहिए थी। ये ब्रह्मराक्षस की आवाज थी। वो हमसे बात नहीं कर रहा था, वो हवा में लिखे शब्दों को हमारी बुद्धि में फेंक रहा था। मैंने अपनी समयदर्शक छड़ी को आगे बढ़ाया। छड़ी से एक पतली नीली रोशनी निकली और वो हमें रास्ता दिखाने लगी। हम तहखाने की सीढ़ियों की ओर भागे। सीढ़ियां बहुत पुरानी और टूटी हुई थीं। मीरा ने अपनी गति तेज की, क्योंकि उसे डर था कि ब्रह्मराक्षस किसी भी पल हम पर हमला कर सकता है। हम तहखाने में पहुंचे। तहखाना बहुत बड़ा था। बीचों बीच एक विशाल पत्थर का स्तंभ था, जिसे गुरुजी ने समय स्तंभ बताया था। उस स्तंभ पर हजारों साल पुराने लेख लिखे थे। वहीं स्तंभ के पास एक और छाया थी। यह कोई भयानक साया नहीं था, ये एक इंसान था, पूरी तरह से सूखा हुआ, उसी विद्वान की वेशभूषा में जिसकी मौत श्राप से हुई थी। यह ब्रह्मराक्षस का पहला शिकार था। वह वरुण की तरह ही था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें कोई चेतना नहीं थी। वह मूर्ति की तरह खड़ा था। हम मौलिक सत्य का ताड़पत्र लेने के लिए उस मूर्ति के पास पहुंचे, और तभी वह मूर्ति हिली और उसने अपनी सूखी उंगली मेरी तरफ उठाई। मूर्ति हिली और उसने अपनी सूखी उंगली मेरी तरफ उठाई। वह ब्रह्मराक्षस का पहला शिकार था, एक विद्वान जिसे उसकी अपनी ही मूर्खता ने मार डाला था। उसकी उंगलियों से ठंडी हवा निकली जो सीधे मेरी तरफ बढ़ी। ये क्यों हुआ? गुरुजी ने बताया था कि ब्रह्मराक्षस के शिकार अपनी जगह की रखवाली करते हैं। वह हवा इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर का खून जमने लगा। मैंने तुरंत समयदर्शक छड़ी घुमाई। छड़ी से एक तेज कंपन निकला, जिससे वो ठंडी हवा कट गई। लेकिन उस विद्वान की मूर्ति का मुंह खुल गया। उसके मुंह में काले कीड़े रेंग रहे थे और वो भयानक तरीके से मुस्कुराया। वरुण भी ऐसा ही दिख रहा होगा। यह सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मीरा तुरंत आगे बढ़ी और अपनी टॉर्च की तेज रोशनी उसकी आंखों पर मारी। क्यों? मीरा जानती थी कि उसे विचलित करना जरूरी है ताकि मैं ताड़पत्र ले सकूं। उसकी टॉर्च की रोशनी में वो विद्वान एक पल के लिए हिला। उसका ध्यान भटका। मैंने झटके से समय स्तंभ पर रखा, मौलिक सत्य का ताड़पत्र उठा लिया। ताड़पत्र छूते ही वह विद्वान भयानक तरीके से चीखा। वो चीख इतनी तेज थी कि तहखाने की दीवारें हिल गईं। उस चीख के साथ ही वो विद्वान की मूर्ति तेजी से धूल में बदल गई। हम हांफते हुए भागे। हमें पता था कि ये चीख ब्रह्मराक्षस ने सुन ली होगी। हमारा पहला काम हो चुका था। मौलिक सत्य का ताड़पत्र हमारे हाथ में था। अब हमारा अगला लक्ष्य था निषिद्ध ज्ञानखंड और श्रापित चेतना का दर्पण। ये खंड लाइब्रेरी के मध्य भाग में था, जहां जाने के लिए हमें मेन हॉल से होकर गुजरना था। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए। मेन हॉल में भयानक सन्नाटा था। अचानक लाइब्रेरी की सारी अलमारियां हिलने लगीं और हजारों किताबें अलमारियों से गिरकर जमीन पर बिखर गईं। ये क्यों हुआ? ब्रह्मराक्षस ने हमें रोकने के लिए लाइब्रेरी की सारी व्यवस्था बिगाड़ दी थी। अब हमें बिखरी हुई किताबों के बीच से होते हुए जाना था, और हर किताब पर कदम रखना ऐसा था जैसे हम खुद ज्ञान का अपमान कर रहे हों। मैंने अपनी छड़ी को आगे बढ़ाया। छड़ी से निकली नीली रोशनी ने मुझे निषिद्ध ज्ञान खंड का रास्ता दिखाया। हम दोनों बिखरी हुई किताबों पर बहुत सावधानी से कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी हवा में जोरदार हंसी गूंजी। वो ब्रह्मराक्षस की हंसी थी। उसने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम मेरे ज्ञान के खंडों को रौंद रहे हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। एक पल में ही मेरे सिर के ऊपर की छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया, क्योंकि ब्रह्मराक्षस अब अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग कर रहा था। हम दोनों बाल बाल बचे।
हम तेजी से निषिद्ध ज्ञानखंड के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बहुत भारी था और लोहे की जंजीरों से बंधा था। मीरा ने अपने हाथों से जंजीरों को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। मैंने अपनी छड़ी को जंजीरों पर रखा और छड़ी से निकली ऊर्जा से जंजीरें धीरे धीरे गर्म होने लगीं। मैंने जोर लगाकर जंजीरें तोड़ दी और हम अंदर घुस गए। अंदर का कमरा और भी ज्यादा ठंडा था। बीचों बीच एक बड़ा काला कपड़ा लपेटा हुआ था। ये वही जगह थी जहां ब्रह्मराक्षस बनने से पहले डॉक्टर कोठारी अपनी साधना करते थे। हमने काला कपड़ा हटाया। नीचे एक गोल मेज पर श्रापित चेतना का दर्पण रखा था। दर्पण पूरी तरह से काला था, लेकिन उसमें झांकने पर एक भयानक आकृति का चेहरा दिखता था। वह डॉक्टर कोठारी का चेहरा था, जो पीड़ा में चिल्ला रहा था। तभी दर्पण के पीछे से एक काली छाया निकली। यह ब्रह्मराक्षस का दूसरा शिकार था, एक छोटी बच्ची की आत्मा, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। जिसकी आंखों से खून बह रहा था, वह ब्रह्मराक्षस का दूसरा शिकार थी। बच्ची की आत्मा ने तुरंत अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और कमरे की सारी किताबें हम पर फेंकने लगीं। ये क्यों हुआ? गुरुजी ने बताया था कि ब्रह्मराक्षस अपने शिकारों को दूसरों पर हमला करने के लिए मजबूर करता है। किताबें बहुत तेजी से आ रही थीं। मीरा ने तुरंत अपनी ताबीज को जोर से दबाया, जिसके कारण मीरा की शक्ति जागृत हुई। कमरे में समय धीमा हो गया। किताबें जो तेजी से आ रही थीं, वे अचानक हवा में रुक गईं। हमारा चलना और भागना सामान्य गति से हो रहा था, जबकि बच्ची की आत्मा और किताबें बहुत धीमी हो चुकी थीं। मीरा की शक्ति अद्भुत थी। हमने उस धीमे समय का फायदा उठाया और मेज के पास पहुंचे। मैंने श्रापित चेतना का दर्पण तुरंत उठा लिया। जैसे ही मैंने दर्पण उठाया, समय वापस सामान्य गति पर आ गया और बच्ची की आत्मा ने भयानक चीख मारी। उस चीख के साथ ही वो आत्मा हवा में गायब हो गई और वो सारी किताबें जमीन पर धड़ाम से गिर गईं। हमारा दूसरा लक्ष्य पूरा हो चुका था। श्रापित चेतना का दर्पण हमारे हाथ में था, लेकिन अब ब्रह्मराक्षस हम पर और ज्यादा क्रोधित हो चुका था। हमने निषिद्ध ज्ञानखंड का दरवाजा खोला और बाहर निकले। बाहर मेन हॉल में अब ठंड और बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मराक्षस खुद हमसे बहुत करीब आ चुका है। हमारी अंतिम और सबसे जरूरी चीज थी अखंड अग्नि का पात्र, जो लाइब्रेरी के सबसे ऊंचे शिखर यानी ज्ञान शिखर में था। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर भागे। हर सीढ़ी चढ़ने पर मेरे दिमाग पर एक भयानक दबाव पड़ रहा था, क्योंकि ब्रह्मराक्षस सीधे मेरी बुद्धि पर हमला कर रहा था। वो चाहता था कि मैं भ्रमित हो जाऊं और वापस नीचे गिर जाऊं। मैंने गुरुजी की समय दर्शक छड़ी को जोर से पकड़ा और अपनी शक्ति को केंद्रित किया। मुझे खुद को शांत रखना था, क्योंकि ब्रह्मराक्षस के खिलाफ मेरी बुद्धि ही मेरा हथियार थी। हम आखिरकार ज्ञान शिखर के दरवाजे तक पहुंचे। वो दरवाजा भी बंद था और उस पर डॉक्टर कोठारी के तांत्रिक श्लोक खुदे हुए थे। मीरा ने दरवाजे को छूते ही हाथ हटा लिया। उसे तेज झटका लगा था। मैंने दरवाजे पर छड़ी रखी और अपनी शक्ति का उपयोग करके तांत्रिक श्लोकों को पढ़ा। क्योंकि मेरी समय पढ़ने की शक्ति उन प्राचीन श्लोकों को समझ सकती थी। मुझे पता चला कि दरवाजे को तभी खोला जा सकता था जब कोई श्लोकों का क्रम सही से पूरा करे। मैंने बिना आवाज किए अपनी उंगली से हवा में श्लोकों का सही क्रम बनाया। जैसे ही मैंने क्रम पूरा किया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य भयानक था। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा हवन कुंड था और उसमें अखंड अग्नि का पात्र रखा था, लेकिन उस पात्र के चारों ओर ब्रह्मराक्षस खुद मौजूद था। वह एक विशाल काली छाया के रूप में था, जिसका सिर डॉक्टर कोठारी के चेहरे जैसा था, लेकिन उसमें भयानक क्रोध था। और उसके पास वरुण की लाश हवा में लटकी हुई थी। वरुण का शरीर वो ब्रह्मराक्षस के काले हाथों में एक कठपुतली जैसा था। ब्रह्मराक्षस जोर से हंसा। उसकी हंसी गड़गड़ाहट जैसी थी, जो सीधे हमारे दिमाग पर वार कर रही थी। उसने कहा, आओ साहिल, आओ मीरा, ले लो अपनी तीसरी चीज, लेकिन पहले
तुम दोनों भी इस ज्ञान की वेदी पर अपनी मूर्खता का बलिदान दो। मैंने देखा ब्रह्मराक्षस ने वरुण के शरीर को हमारी तरफ फेंक दिया। वो हमें डराना नहीं चाहता था। वो वरुण के शरीर का उपयोग करके हम पर हमला करना चाहता था। ये क्यों हुआ? ब्रह्मराक्षस अब वरुण के शरीर में बची हुई चेतना और शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। मीरा तुरंत आगे बढ़ी और वरुण के शरीर को हवा में ही पकड़ लिया। मीरा का उद्देश्य स्पष्ट था। वह वरुण के शरीर को जमीन पर अपवित्र नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मीरा ने वरुण को छुआ, वरुण के शरीर से भयानक ठंडी ऊर्जा निकली और वह ऊर्जा मीरा के शरीर में घुसने लगी। मीरा जोर से कांपी। मैंने तुरंत छड़ी उठाई और ब्रह्मराक्षस की तरफ बढ़ गया। ये अब एक सीधा मुकाबला था। मैंने चिल्लाए बिना अपनी पूरी शक्ति छड़ी में केंद्रित की और छड़ी को ब्रह्मराक्षस की तरफ घुमाया। छड़ी से एक तीव्र नीली रोशनी निकली। यह रोशनी सीधी ब्रह्मराक्षस की छाती में लगी। ब्रह्मराक्षस भयानक रूप से चिल्लाया। यह चिल्लाहट ऐसी थी जैसे कोई हजारों ग्रंथों को एक साथ जला रहा हो। ये क्यों हुआ? समय दर्शक छड़ी की शक्ति समय के प्रवाह को नियंत्रित करती थी। ब्रह्मराक्षस जो समय के ज्ञान को खाता था, वो इस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो पीछे हट गया और वरुण का शरीर मीरा के हाथ से छूटकर हवन कुंड के पास गिर गया। यह मेरे लिए अखंड अग्नि का पात्र लेने का मौका था। मैं तेजी से कुंड की ओर भागा। पात्र कुंड के बीचों बीच रखा था। वह पात्र किसी साधारण मिट्टी का नहीं था। वो शुद्ध सोने का था, जिसके अंदर अग्नि की लपटें नीले रंग की थीं। मैं जैसे ही पात्र के पास पहुंचा, ब्रह्मराक्षस ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके ज्ञान शिखर की छत पर बने विशाल झाड़फानूस को तोड़ दिया। वह झाड़फानूस तेजी से मेरी तरफ गिरा। उसका उद्देश्य स्पष्ट था। वह मुझे कुचलकर मेरी बुद्धि को नष्ट करना चाहता था। मीरा ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया। उसने जोर से ताबीज दबाई और समय एक बार फिर धीमा हो गया। झाड़फानूस हवा में रुक गया। मैंने उस धीमे समय का फायदा उठाया और अखंड अग्नि का पात्र उठा लिया। जैसे ही पात्र मेरे हाथ में आया, ब्रह्मराक्षस और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपनी पूरी काली छाया को समेट लिया और वो एक विशालकाय तांत्रिक की तरह दिखने लगा। उसके माथे पर तीसरी आंख खुल गई और वो सीधा तहखाने की तरफ देखने लगा। ये क्या हुआ? ब्रह्मराक्षस को पता चल चुका था कि हम तीनों मुद्राएं जमा कर चुके हैं और वो अब उस गुरुजी को मारने जा रहा था। वो हमें यहां अकेला छोड़कर सीधे गुरुजी की तरफ भागा। यह एक भयानक चाल थी। गुरुजी खतरे में थे। हम तीनों मुद्राएं लेकर अकेले ज्ञान शिखर पर खड़े रह गए। अब हमें सीधे गुरुजी को बचाने तहखाने में भागना था। राक्षस अपनी पूरी काली छाया को समेटकर विशालकाय तांत्रिक की तरह ज्ञान शिखर से सीधे तहखाने की तरफ भागा। उसने हमें यहां छोड़ दिया। उसका अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य अब गुरुजी थे। गुरुजी खतरे में थे क्योंकि वह जानते थे कि ब्रह्मराक्षस को वापस बांधने का अनुष्ठान गुरुजी ही करवा सकते थे। हमने बिना एक पल बर्बाद किए ज्ञान शिखर से नीचे भागना शुरू किया। सीढ़ियों पर भागते हुए मुझे लगा जैसे समय खुद हमारा दुश्मन बन गया हो। हर सीढ़ी 1 मील जितनी लंबी लग रही थी। मीरा मेरे साथ थी। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हम तीनों चीजें लेकर भाग रहे थे। मौलिक सत्य का ताड़पत्र मेरे सीने से लगा था। श्रापित चेतना का दर्पण मीरा ने पकड़ रखा था और अखंड अग्नि का पात्र हम दोनों के बीच फंसा था। हम मेन हॉल में पहुंचे। ब्रह्मराक्षस की ऊर्जा अब चारों ओर फैली थी। हवा इतनी भारी थी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने लाइब्रेरी में हजारों किलो का वजन डाल दिया हो। अलमारियां भयानक आवाज के साथ अपने आप आपस में टकराने लगीं और उन टकराती अलमारियों के बीच हमें रास्ता बनाना था। मैंने अपनी छड़ी का उपयोग किया। छड़ी से निकली नीली ऊर्जा ने मेरे और मीरा के चारों ओर एक छोटा सा घेरा बना दिया। क्यों? ये घेरा ब्रह्मराक्षस की ऊर्जा के हमले से हमें बचाएगा। हम उस घेरे के सहारे तेजी से भागने लगे।
लेकिन ब्रह्म राक्षस ने अपनी शक्ति का उपयोग करके एक आखिरी अलमारी को हमारी तरफ धकेल दिया। वो अलमारी बहुत विशाल थी। वो सीधे हमारे रास्ते को काट रही थी। मीरा ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने अपने शरीर से नीली ऊर्जा निकाली और उस अलमारी को छू लिया। समय धीमा नहीं हुआ, लेकिन अलमारी की गति धीमी हो गई। मीरा अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। उसका चेहरा पसीना और दर्द से भर गया। मैंने चीखकर कहा, मीरा तुम रुको मत, भागो। मीरा ने उस अलमारी को अपनी शक्ति से धक्का दिया ताकि वो दूसरी तरफ गिर जाए और हमें भागने का रास्ता मिल जाए। अलमारी धड़ाम से जमीन पर गिरी। मीरा हांफते हुए मेरे साथ भागी। वह शक्ति उसके शरीर से बहुत कुछ खींच रही थी। हम आखिरकार तहखाने की सीढ़ियों के पास पहुंचे। सीढ़ियों से नीचे तहखाने के कक्ष से भयानक लाल रोशनी आ रही थी। यह ब्रह्म राक्षस की तांत्रिक शक्तियों की रोशनी थी। हम तेजी से नीचे उतरे और उस कक्ष के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। गुरुजी जमीन पर पड़े थे। उनके चारों ओर बना सुरक्षा चक्र पूरी तरह से टूट चुका था और ब्रह्म राक्षस अपनी पूरी काली और लाल आभा के साथ गुरु जी के ऊपर खड़ा था। वो गुरु जी के सिर पर अपना काला हाथ रखने ही वाला था। गुरुजी ने अंतिम सांस लेते हुए हमें देखा और फुसफुसाए, जल्दी करो साहिल। अनुष्ठान। अब हमारी जान बचाने वाला कोई नहीं था। ब्रह्म राक्षस ने हमें देखा और जोर से हंसा। उसने कहा, तुम बहुत देर कर दी। अब मैं इस आखिरी रक्षक को खत्म कर दूंगा और फिर तुम मूर्खों की बारी होगी। मैंने बिना एक पल सोचे मौलिक सत्य का ताड़पत्र और श्रापित चेतना का दर्पण हवा में उछाला और मीरा ने अखंड अग्नि के पात्र को जोर से गुरु जी के पास फेंक दिया। क्यों? अनुष्ठान के लिए तीनों चीजों को गुरु जी के पास एक साथ होना जरूरी था। जैसे ही तीनों चीजें एक जगह आईं, एक तीव्र श्वेत प्रकाश निकला और उस प्रकाश ने ब्रह्म राक्षस को चारों ओर से घेर लिया। ब्रह्म राक्षस जोर से दहाड़ा। यह दर्द की दहाड़ थी। उसने अपनी पूरी तांत्रिक शक्ति से उस श्वेत प्रकाश को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। गुरुजी ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें नीले रंग से चमक रही थीं और उन्होंने अपने कांपते हाथों से संस्कृत का एक प्राचीन श्लोक पढ़ना शुरू किया। यह था वापसी का अनुष्ठान। ब्रह्म राक्षस अब प्रकाश में पूरी तरह फंस चुका था। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और वो वापस उसी भयानक चित्र में सिमटने लगा। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। हमें उस राक्षस को वापस किताब में बंद करना था और हमारे पास वो शापित किताब लाइब्रेरी के मेन हॉल में पड़ी थी। बस किताब में बंद करना था और हमारे पास वो शापित किताब लाइब्रेरी के मेन हॉल में पड़ी थी। गुरुजी ने जोर जोर से श्लोक पढ़ना जारी रखा। उनकी आंखें नीली चमक रही थीं। अनुष्ठान अब अपने चरम पर था, लेकिन गुरुजी कमजोर पड़ रहे थे। ब्रह्म राक्षस श्वेत प्रकाश में छटपटा रहा था और उसका काला शरीर सिकुड़कर एक धुंध में बदल रहा था। गुरुजी ने तेजी से कहा, साहिल, जाओ, किताब लाओ। उस धुंध को किताब में कैद करो, नहीं तो ये यहां से निकलकर पूरी दुनिया को श्राप देगा। समय बहुत कम था। मैंने और मीरा ने एक दूसरे को देखा। हमें पता था कि ये हमारा अंतिम और सबसे खतरनाक कदम था। हमें वापस उस मेन हॉल में जाना था जहां वो शापित किताब खुली पड़ी थी। ये क्यों खतरनाक था? क्योंकि ब्रह्म राक्षस की धुंध अगर खुली किताब के पास पहुंच गई तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। हम तुरंत उस कक्ष से बाहर भागे। बाहर लाइब्रेरी का माहौल शांत हो चुका था, लेकिन हवा में अभी भी ब्रह्म राक्षस की जली हुई तांत्रिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। हम तेजी से सीढ़ियां चढ़कर मेन हॉल पहुंचे और वो किताब वहीं पड़ी थी, उसी जगह जहां वरुण ने उसे खोला था। किताब अभी भी खुली थी और उसमें से हल्की काली लपटें निकल रही थीं। मैंने मीरा को इशारा किया कि वो शांत रहे और अपनी शक्ति का उपयोग न करे। हम दोनों दबे पांव किताब की तरफ बढ़े। किताब के पन्ने खाली हो चुके थे, लेकिन उसके बीच में एक गहरा शून्य था। वह शून्य ही उस राक्षस का घर था। तभी लाइब्रेरी के पिछले कोने से
ब्रह्म राक्षस की धुंध तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। वो धुंध एक सांप की तरह तेजी से रेंग रही थी। गुरुजी ने तहखाने से अंतिम और सबसे शक्तिशाली श्लोक चिल्लाया। उनकी आवाज लाइब्रेरी में गूंज उठी। ब्रह्मराक्षस की धुंध एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर उसने अपनी गति और बढ़ा दी। वह धुंध सीधे खुली किताब की तरफ जा रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अखंड अग्नि के पात्र से एक चुटकी राख ली और उसे उस धुंध की दिशा में फेंक दिया। क्यों? गुरुजी ने बताया था कि अखंड अग्नि की राख तांत्रिक शक्ति को क्षण भर के लिए विचलित कर सकती है। जैसे ही राख धुंध से टकराई, धुंध तेजी से मुड़ी और वो मेरी तरफ आई। ब्रह्म राक्षस जानता था कि मैं ही अनुष्ठान का केंद्र हूं। धुंध तेजी से मेरे शरीर में घुसने की कोशिश करने लगी। मैंने तुरंत अपनी छड़ी को घुमाया और उसे अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरे की तरह पकड़ लिया। धुंध छड़ी से टकराई, एक भयानक विस्फोट हुआ और मैं पीछे जाकर जमीन पर गिर गया। मुझे पता था कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने आंखें खोलीं और देखा, मीरा ने दौड़कर वह खुली हुई शापित किताब उठा ली थी और वो किताब को हवा में लहरा रही थी। ब्रह्म राक्षस की धुंध वापस अपनी गति पर आई और वो मीरा की तरफ बढ़ने लगी। राक्षस की धुंध वापस अपनी गति पर आई और वो मीरा की तरफ बढ़ने लगी। मीरा ने दौड़कर वह खुली हुई शापित किताब उठा ली थी। उसने किताब को जोर से अपनी छाती से लगा लिया। वो धुंध मीरा के पास पहुंची। उसने मीरा के चारों ओर एक काला घेरा बना लिया। धुंध मीरा के शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी। क्यों? ब्रह्मराक्षस अब जानता था कि किताब मीरा के पास है और उसे मीरा की बुद्धि पर कब्जा करके किताब को अपने लिए खोलना होगा। मीरा दर्द से चिल्लाई। वो चिल्लाहट ऐसी थी जैसे कोई अपनी आत्मा को खो रहा हो। लेकिन मीरा ने अपनी ताबीज नहीं दबाई। क्यों? उसे पता था कि अगर उसने अपनी शक्ति से समय धीमा किया तो ब्रह्मराक्षस की धुंध भी धीमी हो जाएगी और उसे किताब में बंद करने का मौका हाथ से निकल जाएगा। मीरा ने हिम्मत जुटाई और उसने खुली किताब को उस धुंध की तरफ तेजी से फेंक दिया। किताब हवा में नाचने लगी और धुंध ने बिना एक पल सोचे उस किताब का पीछा किया। जैसे ही धुंध खुली किताब के पन्नों के ऊपर पहुंची, तहखाने से गुरुजी का अंतिम श्लोक जोर से गूंजा। यह श्लोक एक भयानक ध्वनि तरंग की तरह हवा में फैला और उस ध्वनि तरंग ने धुंध को जोर से किताब के भीतर धकेल दिया। ब्रह्म राक्षस की धुंध किताब के शून्य में समाने लगी। उसने अंतिम बार चीख मारी। वह चीख पूरे लाइब्रेरी हॉल में गूंज उठी। जैसे ही धुंध पूरी तरह किताब में समा गई, किताब अपने आप जोर से बंद हो गई और उस पर जोरदार आवाज के साथ एक नया ताला लग गया। वह ताला कोई धातु का नहीं था, वो एक जादुई ऊर्जा का ताला था। पूरा हॉल श्वेत और नीली रोशनी से भर गया। ब्रह्म राक्षस, डॉक्टर कोठारी का श्राप हमेशा के लिए उस किताब में कैद हो चुका था। मीरा मेरे पास आई। वो हाँफ रही थी और उसके शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन वह सुरक्षित थी। हम दोनों उस किताब को लेकर धीरे धीरे तहखाने की तरफ बढ़े। हम नीचे पहुंचे। गुरुजी जमीन पर शांत पड़े थे। उनका शरीर श्वेत प्रकाश से घिरा था। वो अब मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमें देखा और धीरे से कहा, तुमने कर दिखाया साहिल। तुमने उस ज्ञान के राक्षस को उसकी कब्र में वापस भेज दिया। तुम्हारी शक्ति, मीरा की शक्ति और वरुण का बलिदान, सब सफल हो गया। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके शरीर पर मौजूद श्वेत प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया। गुरुजी, वो भी शांत हो चुके थे। उनका शरीर अब किसी बूढ़े साधु का नहीं था। वो एकदम तरोताजा और शांत लग रहा था। गुरुजी ने हमें बचा लिया था, लेकिन वो खुद अब इस लोक में नहीं थे। हमने उस शापित किताब को उठाया और अपने दोस्त वरुण के ठंडे शरीर को देखा। हमने उसे अंतिम बार प्रणाम किया और उस शापित लाइब्रेरी से बाहर निकल आए। सूरज उगने वाला था। हम तीनों दोस्तों में से अब सिर्फ 2 जिंदा थे।
हम बाहर आए और हमने लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। पीछे उस लाइब्रेरी में हमारा दोस्त वरुण हमेशा के लिए सो गया था और एक तांत्रिक गुरुजी अपनी अंतिम सांस ले चुके थे और वो श्रापित किताब हमारे हाथ में थी। मुझे पता था कि ये अंत नहीं है, यह बस इस भयानक अध्याय की समाप्ति थी। और अब ये किताब मेरे पास थी जिसमें ब्रह्मराक्षस हमेशा के लिए कैद